फ्रेंड्स 2024 का जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट हो गया है। तो इस वीक में जब स्टार्ट होने वाला तो 1 अप्रैल का वीक स्टार्ट होगा। तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली जो कहते हैं कि मार्केट में मार्च जो सीजन होता है, मार्च सीजन बहुत ज़्यादा उठापटक होती है और देखने को ऐसा मिला बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही थी। लेकिन क्या ये उठापटक अब इस वीक में या इस सेशन से आपकी कम होगी और मार्केट अपना डायरेक्शन को पकड़ेगा? डायरेक्शन इन द सेंस अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिधर भी जाए उधर डायरेक्शन पकड़ेगा, या फिर इस मंथ भी आपका ऊपर नीचे करके बहुत सारा इरिटेट करेगा और बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट करेंगे। तो डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले इस वीक में, साथ ही बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स के बारे में। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग fearless ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स 1 अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर आपका 2023 का बहुत ही अच्छा एंडिंग आपको देखने को मिला। बहुत सारे लोगों का एंडिंग हुआ, अपना एंडिंग चेक करिएगा। देखिए नॉर्मली होता क्या, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है। अब इस बिजनेस में आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को कैसे आप रीड करते हो, इसके लिए आपको जर्नल मेंटेन जरूर करना चाहिए, जिसमें आप ये देखें कि डेली आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर वीकली आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर मंथली आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर ईयरली आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा 2023 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बना होगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स ने, बहुत सारे स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट जो हमारे सेशन, जो 2024 का सेशन फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आप सबको की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस ईयर भी आपका जो पोर्टफोलियो में केवल चारों तरफ हरियाली ही हो। चलिए बात करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि हम इस वीक जो हमारे स्टार्ट हो रहा है इसमें कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होगा, क्योंकि आपको 1 अप्रैल से तो मंथली जो सिनारियो उसको भी डिस्कस करेंगे, फिर वीकली देखेंगे और फिर हम डेली की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो लास्ट अगर आपको वॉच आउट होगा, लास्ट मंथ अगर आप देखेंगे वॉच आउट, जब हम डिस्कस कर रहे थे फरवरी मंथ का कैंडल क्या बना था, हमारा डोजी कैंडल बना था। हमने डिस्कस किया था डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है फरवरी मंथ में। अब उस डोजी कैंडल का अगर हम हाई और लो मार्क करते हैं, हाई अगर मार्क करते हैं समवेयर दिस एंड लो मार्क करते हैं दिस, तो क्या डिस्कस किया था, जब तक मार्केट इस रेंज को, इस मंथली कैंडल के रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब मार्केट में डायरेक्शन नहीं पकड़ने को मिलेगा। तो सेम अगर आप देखेंगे मार्च में भी सेम अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने ट्राई किया इसको लास्ट में इसको ब्रेक करने के लिए, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस इसी रेंज में आकर कर गया, क्लोज कर गया और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल क्रिएट किया हुआ है। तो फिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाए कि अब मार्केट में कौन सा लेवल आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस कैंडल का जो मंथली जो कैंडल है इसका लो अगर मार्क करते हैं तो 45,800 का जो लेवल है, जो लो है, ये काफ़ी क्रूशियल है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप देखेंगे पूरा यहाँ से एक पूरा और सपोर्ट का एरिया है, अगर ये लो ब्रेक होगा तो फिर आप ये कहते हैं मार्केट वापस जो ये लोअर बैंड है 44,600 का, इस बैंड को फिर से टच करने के लिए जा सकता है। अदरवाइज मार्केट फिर से इसी रेंज में रहेगा टिल दैट मार्केट इसको ब्रेकआउट ना करे। लेकिन लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव से अगर आप वॉच आउट करेंगे तो मार्केट अभी भी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, मार्केट में फॉल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कोई भी जो लो स्विंग लो बना हुआ, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इस स्विंग लो का, ये भी आपका क्लोज नहीं हुआ है, बात करते हैं इस स्विंग लो का, ये भी आपका ब्रेक नहीं हुआ, बात करते हैं इस स्विंग लो का, ये भी ब्रेक नहीं हुआ है, और जो लेटेस्ट लो फॉर्म हो रहा है ये भी अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता अंतर मंथली टाइम फ्रेम में, तब तक हमारा लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव हमारा मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको ट्रेड इसके अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। नाउ अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम अगर वॉच आउट करेंगे तो हमारी एक कैंडल, हमारी लास्ट जो कैंडल बनी थी हमारी हैमर कैंडल बनी थी, और इस वीक देखें इस हैमर कैंडल के ऊपर ही क्लोज किया हुआ था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसके ऊपर अगर कैंडल ने क्लोज किया हुआ है, दैट मीन्स अब ये स्ट्रॉन्ग आपका क्या करेगा, ये सपोर्ट काम करेगा। दैट मीन्स अगर आप देखें 47,000 जो है कि स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट का वर्क करने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक आपका अपनी लॉन्ग की पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं। बात करते हैं शॉर्टिंग के लिए, तो मार्केट अगर आप देखें जो ये जोन हमारा है, ये बहुत ही क्रूशियल हमारा सपोर्ट जोन में है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड करता है, ध्यान रखिए इस लेवल को होल्ड करता है, तब तक मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम नहीं स्टार्ट होगा। अगर ये लेवल होल्ड नहीं कर पाता है फिर डाउन साइड की मोमेंटम स्टार्ट होगी, तो इसको आपको मार्क करना है 46,500 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि मल्टीपल टाइम से सपोर्ट्स अवेलेबल। लेकिन बात और है कि जब बार बार वो लेवल आपका रिटेस्ट हो जाता है तो फिर वो बहुत आसानी से ब्रेक भी हो जाता है। इसलिए आपको इस लेवल पर वॉच आउट करना। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर फर्दर डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा, 44,800 तक का डाउन साइड आपको देखने को मिलने वाला है। ये तो बात हुई वीकली टाइम फ्रेम की। ना बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अगर आप वॉच आउट करेंगे लास्ट कपल ऑफ कैंडल्स क्या बन रही थी, डोजी कैंडल, डोजी कैंडो इनसाइड पैटर्न, डोजी डोजी इनसाइड पैटर्न क्रिएट हो। लेकिन लास्ट में ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट अप्रोच किया गया बैंक निफ्टी ने।
अगर आप देखेंगे जो लास्ट कपल ऑफ डेज से ये बॉक्स में ट्रेड करा था, इसको ब्रेकआउट का अप्रोच किया और ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये थोड़ी सी एक ट्रिकी कैंडल है। ट्रिकी कैंडल क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें लास्ट वाली जो कैंडल हमारी फॉर्म हो कभी 28 मार्च को, जो कि आपका लास्ट वर्किंग डेटा 2023 का, तो उस दिन क्या होता है बहुत सारे DIs हैं, ये अपने जो NAVs होते हैं म्यूचुअल फंड्स को उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पुशअप किए होंगे, उसकी वजह से कैंडल फॉर्म हुआ है। तो काफ़ी क्रूशियल कैंडल ये हो सकती है। अगर ये कैंडल अगर सस्टेन करती है ऊपर तो फिर मार्केट आपका अपर डायरेक्शन जाएगा, तो फिर आपको जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 47,400 का लेवल है, ये आपका लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको फिर से ऑल टाइम हाई के लिए फिर से आपको बैंक निफ्टी अप्रोच करने वाला है। क्लियर? ये तो बात होगी डेली टाइम फ्रेम ना। मंडे को हम ट्रेडिंग कैसे प्लान करने वाले हैं, मार्केट हमारा ओपन होगा। देखिए मार्केट ओपन होगा, ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वॉच आउट अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट कपल ऑफ डे से मार्केट एक रेंज में था, इस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया, वापस जब मार्केट तो लास्ट वर्किंग डेज में जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है तो वापस इसी लेवल पे इसे सपोर्ट लिया हुआ। दैट मीन्स जब तक 46,990 का लेवल होल्ड कर रहा बैंक निफ्टी तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट आपका समझ 46,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका अगर आप देखेंगे 46,700 का, सेकंड टारगेट आपका 47,500 का लेवल। लेकिन बात करते हैं लॉन्ग के लिए, तो लॉन्ग के लिए क्रूशियल है अगर 47,200 का लेवल। ध्यान रखिए 47,200 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। अगर इस लेवल को ऊपर निकलता है तो फिर फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक होने वाला जो आप जिसने हाई लगा कर आया था, उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर फर्दर आपका अपसाइड का मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी क्रूशियल आपका ये लेफ्ट टेबल होने वाला है। क्लियर? ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी कैसा हमारा ट्रेड प्लान करना है। देखिए निफ्टी का आप पहले मंथली टाइम फ्रेम कैंडल को देखते हैं। निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम कैंडल देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूअस डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे जनवरी आपका डोजी फॉर्म हुआ, फिर आपका फरवरी भी डोजी फॉर्म हुआ और ऑलमोस्ट आपका मार्च भी डोजी ही फॉर्म हुआ। तो इस केस में आप इस कैंडल का लो और हाई मार्क कर एक अच्छे पॉइंट है कि जो लोज है, लोज कोई भी ब्रीच अभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए भी इस कैंडल का आप लो मार्क करके रख लीजिएगा। 21,719 का लेवल है। इसके नीचे जब तक निफ्टी नहीं आ रहा तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड क्या आपको इनिशिएट करना है, उसके बारे में सर्च करना है। क्योंकि आप 3 मंथ से लास्ट मार्केट जो है एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। रेंज कितनी बड़ी है अगर वॉच आउट करेंगे तो रेंज सिंपली कितनी बड़ी है आपकी 1384 पॉइंट का रेंज है, इसी में ट्रेड कर रहा है। तो आज नहीं तो कल इसको ब्रेकआउट करना ही है। तो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा तो आपको लास्ट मंथ का जो रेंज है इसको फॉलो करना है ना। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी कैंडल फॉर्म हुई है, हैमर कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई। अगर 22,200 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बहुत ही बढ़िया लेवल आएंगे, बहुत अच्छा आपको जो ऑल टाइम के लिए 22,500 फिर से जो लेवल है उसको वापस ये टच कर सकता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है 22,200 के लिए। शॉर्ट के लिए अगेन शॉर्टिंग के लिए आपको जब तक मार्केट 21,700 अगर आप इसको थोड़ा सा रेंज को शिफ्ट करते हैं तो रेंज आपको शिफ्ट होगा शॉर्टिंग के लिए। दिस वन द रेंज शिफ्टिंग फॉर शॉर्टिंग कि 21,900 के नीचे अगर आना शुरू करता है फिर आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और फिर यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर? नाउ बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बहुत ही क्रूशियल जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेट मी फर्स्ट रिमूव ऑल द लाइन्स, रिमूव ऑल द लाइन्स ड्रॉइंग। यस नाउ सी अगर आप बात करें डेली टाइम फ्रेम पे तो 21,200 का लेवल कितना क्रूशियल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगर आप देखेंगे एक तरह से राउंडिंग बॉटम लाइन का पैटर्न भी क्रिएट होगा। और इसको ब्रेक अगर करता है तो अगर फीवो टूल से अगर आप प्लॉट करते हैं स्विंग हाई स्विंग लो तो अगर आप क्या आपको इंडिकेट होगा कि जो 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसको भी ये ब्रेक कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको नेक्स्ट अप्रोच जो है 22,351 के लिए आपको अप्रोच करने वाला है निफ्टी, अगर इसको ब्रेक करता है तो इसलिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। डाउन साइड में अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल होने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो ये रेंज का ब्रेकआउट आपको इस वीक में खुद तक आपको देखने को मिला, फिर अच्छा ट्रेड बनता है ना। बात करते हैं मंडे को ट्रेडिंग सेशन कैसे प्लान करने। देखिए मंडे ट्रेडिंग सेशन भी क्लियर कट वैसे ही है जैसे बैंक निफ्टी का है। निफ्टी ने अगर आप देखें इस रेंज को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके वापस प्रॉफिट बुकिंग आई, तो अब इन दोनों लेवल को मार्क करके रख लेना है। अगर वापस से इस लेवल को निकालता है 22,501 के लेवल को निकालता है तो एक अच्छा ट्रेड आपको अपर साइड में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में बात करते हैं तो 22,200 के लेवल के नीचे अगर आगे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ध्यान रखिएगा 22,200 के लेवल के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फिर से आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको सर्च करनी है। शॉर्ट के जो टारगेट आपका होगा 22,000 से लेकर 21,900 तक का आपका टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी थी। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। साथ ही अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारा लाइव मार्केट है, बहुत इंटरेस्टिंग आपको डेटा मिलता है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेसली फियरलेस।